हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2025 जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है, इसका पेपर फर्स्ट जो कि 13 अप्रैल को ये पेपर हुआ था, इसका सेट डी है और इसके शुरुआत के 5 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम कवर कराएंगे। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलेगा, बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये कहा गया है इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई की होल पावर एन, एक्स प्लस वाई की होल पावर एन में उनका सम आपको 256 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी कि आपको बताना ये है कि जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा ना, वो किस टर्म में आपका ओकर होगा। तो बच्चों, अगर हम x प्लस वाई की होल पावर n के कोफिशिएंट की सम की बात करें तो ये आपका हो जाता है nc0 प्लस nc1 और अप टू कहाँ तक, ncn तक। और इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, 2 की पावर n के। और यहाँ पर इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है किसके बराबर, 256 के। 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो आपको n की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 8। अब जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो हमारा ओकर होता है मिडिल टर्म में। तो इसकी अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो टोटल टर्म तो आपकी हो जाएंगी 8 प्लस 1 यानी कि 9। अब जो इसकी मिडिल टर्म होगी वो होगी 9 प्लस 1/2 यानी कि 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी और यही इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी रखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कंडीशन आपको दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशन दी हुई है आपको, k लेस देन है √2 प्लस 1 की होल क्यूब, लेस देन है k प्लस 2। तो आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है k आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, √2 प्लस 1 की होल क्यूब को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3√2 और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि √2 प्लस का 1। क्लियर हुई बात। अभी यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 4√2 और प्लस का 7। √2 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, लमसम इतनी होती है, और प्लस का 7। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 2 7, यानी 7.070 प्लस का 7 है। तो ये हमें मिल जाएगी लगभग कितनी, 14.070, ये मिल गई। और यहाँ से यानी कि जो k होगा वो लेस देन हो जाएगा 14.070 और लेस देन हो जाएगा k प्लस 2। ये हमें कंडीशन गिवन ही है। अब यहाँ अगर हम ऑप्शन से जाएं तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो k की जो वैल्यू है ना 13, यही इसको सेटिस्फाई करेगी, बाकी की तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको ये मैट्रिक्स की प्रोडक्ट दी हुई है किसके बराबर, 45 के बराबर। तो आपको बताना ये है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहली और दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगी कितनी, x की तो 1 के साथ होगी, x और बाकी 1 की 4 से और इस 1 की 7 से हो जाएगी। तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस का 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11। इसी तरीके से जब हम दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 8 और 5 हो जाएगा 13, और तीसरी कॉलम से करेंगे तो मिल जाएगी हमें कितनी, 3x प्लस का 9 और 6 15, ठीक है। और ये हमारा चल ही रहा है आगे, अगली कॉलम क्या है, 1 और ये बराबर है हमारा किसके, 45 के। अभी ये जो दो मैट्रिक्स प्लेन की प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस का 11 प्लस का 2x प्लस का 13
और प्लस का ये हो जाएगा हमारा 3x² और प्लस का 15x और बराबर में मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी आपकी एक सिंगलटन मैट्रिक्स है और वो भी, तो ये बराबर हमारा 45 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और यहाँ से हो गया 15 2 16, 15 2 17 और 1 18। ठीक है, 18x हो गया और यहाँ हो जाएगा हमारा, अगर कांस्टेंट हम देखें तो 11 और 13 हो गए हमारे 24, तो 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 21 इक्वल टू में 0, 3 तो कॉमन आकर 0 में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस का 3 छिंग 18x और माइनस का 3 सत्ते 21 बराबर 0। अभी यहाँ से अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे कितने फैक्टर, x माइनस का 1 और x प्लस का 7, 7 एकम 7 हो जाएगा ना, और बराबर में 0। तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो 7 और एक माइनस का, सॉरी एक तो 1 मिलेगी और एक मिलेगी हमें माइनस का 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो ऑप्शन जो डी है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जहां पर एक्स वाई जेड आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और ये आपकी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको वैल्यू बतानी है x² प्लस y² प्लस z² की कितनी होगी। तो यहाँ ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके लिए ए डैश जो है वो आपका किसके बराबर हो जाए, आई के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो बच्चों अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा ए डैश, तो रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में, तो ये हो जाएगा एक्स जेड वाई और आगे आ जाएगा हमारा ZYX। ठीक है, ये आ गया। तो हम देख सकते हैं जो हमारा ए और ए डैश है वो दोनों इक्वली आ गए हैं। ठीक है, दोनों बराबर ही आ गए हैं। अब इनकी अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो आपका पहला जो मतलब पहली रो पहली कॉलम का जो एलिमेंट आएगा ना, यानी R11 जिसे हम बोल देते हैं, C11 जिसे हम बोल देते हैं, वो हमारा कितना आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² आएगा। इसी तरीके से आप बाकी को चेक करेंगे तो जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना वो सेम ही बनेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरी रो की मल्टीप्लाई दूसरी कॉलम से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर भी आपका x² प्लस y² प्लस z² बनेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका x² प्लस y² प्लस z² बनेगा। और जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें बाकी आपको पता ही है, ये हो जाएगी आपकी 1 1 1, जो डायगोनल है वो तो 1 1 हो जाएंगे और बाकी सब आपके 0 ही हो जाएंगे। तो जो x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी m आपके पास एक नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, एक ऐसी मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो सबसे पहले बच्चों पहले ऑप्शन की बात करें, किसी मैट्रिक्स के आप कितनी भी पावर कर लें और उसका डिटर्मिनेंट निकालो या फिर डिटर्मिनेंट निकाल के आप उसकी पावर करो तो वो सेम ही आती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जो m इनवर्स होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका एडजॉइंट ऑफ m अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो आपका ठीक नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन भी आपका ठीक ही है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम ही होता है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है इसके हमारे दो ऑप्शन ठीक होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये ऑप्शन नंबर सी होगा ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।